एक टंकी भरी हुई है, पाइप ए और बी क्रम से उसको 10 घंटे और 15 घंटे में खाली कर सकते हैं, जबकि पाइप से उसको 12 घंटे में भर सकता है। ए और बी पहले 2 घंटे तक चलते हैं, उसके बाद में सी को भी खोल दिया जाता है और टंकी को पूरी तरीके से खाली होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। देखो 10, 15 और 12, 10, 15 और 12। ठीक है, 10, 15 और 12 एलसीएम लोगे तीनों का तो कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा। 60 हो जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी लो 6 माइनस में, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, खाली कर रहा है तो माइनस का 4 और इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी क्योंकि भर रहा है। ए और बी पहले 2 घंटे तक चलते हैं, ए और बी पहले 2 घंटे तक, 2 घंटे तक ए और बी कितना 6 और 4 कितनी 10 की एफिशिएंसी के साथ, तो कितना हो जाएगा 20। तो 20 यूनिट ये खाली कर चुके हैं, तो बाकी बचा कितना 40 यूनिट बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर रहा है, सी को भी ओपन कर रहे हैं, तो पूरा खाली होने में कितना टाइम लगेगा। तीनों एफिशिएंसी को जोड़ लो, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये जोड़ लोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 10 और 5 कितना हो जाएगा माइनस का 5, तो कितना हो जाएगा 8 आवर में पूरा हो जाएगा खाली। टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम है एक तो ये वाला और एक ये वाला, दोनों को ऐड कर लो। ये वाला नहीं, ये वाला था ना टाइम, तो 10 था, तो टोटल कितना टाइम लगेगा आपके पास 10 आवर लगेंगे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर। एसएससी और रेलवे की तैयारी को अब और बनाओ आसान, आपको एक ही जगह सारी चीज़ें मिलेगी। एसएससी एग्जाम के सभी नोट्स, रेलवे एग्जाम के नोट्स, बुक्स, पीडीएफ, लेटेस्ट अपडेट, इंपॉर्टेंट इन्फो, एग्जाम स्ट्रेटेजी, सारे इसके लिए आप लोगों को ज्वाइन करना है टेलीग्राम एसएससी बुक्स 02। एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस, जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, सारी एग्जाम्स की कंटेंट इस पे आप लोगों के पास अवेलेबल है। साथ ही यहाँ पे क्या है, आपके पास अच्छी अच्छी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़े स्मार्ट और टॉप करें अपनी तैयारी को, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा और अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।